डोमेन और रेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक अपन ने दो तरह के फंक्शंस देखे, है ना। कौन कौन से फंक्शन देखे अपन ने? एक तो पॉलिनोमियल फंक्शन और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक, एक प्रकार का फंक्शन देखते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, है ना। हर एक फंक्शन में उसका ग्राफ और उसका डोमेन और रेंज, है ना, जो बेसिक फंक्शन है वो अपन निकालेंगे, ताकि फंक्शन को यूज करके या कंबाइन करके कोई क्वेश्चन बनता है तो उसका डोमेन और रेंज अपन निकाल पाए, है ना। बेसिक फंक्शन का नेचर क्या है ये अपने को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू पावर x, है ना, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इसमें पहला केस जो अपन ले रहे हैं वो किस कैटेगरी का है? a जो है वो 1 से ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। x एक्सिस, ये y एक्सिस के ग्राफ में जो तीन सबसे बेसिक पॉइंट्स हैं वहाँ पे y की क्या वैल्यू होती है ना, उसको अपन निकाल लें। भाई एक तो x इज इक्वल टू 0 पे, एक x टेंडिंग टू इन्फिनिटी और दूसरा x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो ग्राफ का शेप आ जाता है अपने पास में। तो x इज इक्वल टू 0 पे a रेज टू पावर 0, है ना, y, ये क्या हो गया 1, तो एक पॉइंट तो ये आ गया। अच्छा, दूसरा अपने को दिख रहा है x यदि इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो y क्या हो जाएगा a रेज टू पावर इन्फिनिटी, है ना, जो कि इन्फिनिटी को टेंड करेगा। ठीक, तो ये y इन्फिनिटी हो गया। और जब x माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो ये एक्सप्रेशन क्या हो गया, a रेज टू पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन a रेज टू पावर इन्फिनिटी, है ना। और ये जो नीचे वाला नंबर है ये क्या इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा, तो y जो है वो 0 को टेंड कर जाएगा। ठीक है, अच्छा ये चीज़ ध्यान रखें, जैसे इस तरह के एक्सप्रेशन जो मैंने लिखे हैं ना, a रेज टू पावर इन्फिनिटी, है ना, a रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी जो है वो कोई नंबर नहीं है, इन्फिनिटी केवल एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इस तरह के एक्सप्रेशंस अपन नॉर्मली यूज करते नहीं हैं। ठीक है, इन्फिनिटी को एज अ नंबर नहीं यूज करते हैं, ये मैंने सहूलियत के लिए इस तरह से यहाँ पे लिख दिया ताकि आप उसको विजुलाइज कर सकें। ठीक है, किसी भी नंबर को हम x इज इक्वल टू इन्फिनिटी करके नहीं लिखते हैं। किस तरह से लिखेंगे? x टेंडिंग टू इन्फिनिटी या x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, ये कभी भी नहीं लिखते हैं अपन कि x इज इक्वल टू इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी जो है नंबर नहीं है। यहाँ पे मैंने इस तरह से उसको लिख दिया है ना, ताकि आप उसको विजुलाइज कर सकें, हैं, और कोई पर्पज नहीं है। तो इसका कंसेप्चुअली मतलब अपने दिमाग में उसको क्लियर रखें। माइनस इन्फिनिटी पे y जो है वो 0 को टेंड कर रहा है, तो इस तरह से ये राइज करेगा। यहाँ पे y इज इक्वल टू 1 है, x इज इक्वल टू 0 पे, और तेजी से राइज कर जाएगा फिर। ठीक है, एक्सपोनेंशियली राइज कर जाएगा, है ना, इन्फिनिटी पे जा रहा है। तो इस फंक्शन की डोमेन जो है, डोमेन क्या हो गई, डोमेन पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, तो ऑल रियल नंबर्स। ठीक, डोमेन मतलब x की वैल्यूज पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और रेंज क्या हो गया, y की वैल्यूज, तो वो क्या हो गई 0 से इन्फिनिटी। 0 को अपन ने स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं लिया है क्योंकि y की वैल्यू कभी 0 होती नहीं है ना। ये नंबर बड़ा होता चला जाएगा तो उससे 1 अपॉन ए रेज़ टू पावर इन्फिनिटी 0 नहीं हो जाएगा, ये टेंड कर रहा है 0 को। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे ये ध्यान रखें, है ना, कॉन्शियसली हमने ब्रैकेट लगाया है, 0 इंक्लूडेड नहीं है रेंज में। ठीक है, अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ए रेज़ टू पावर ए, और a जो है वो 0 से 1 के बीच में है। ठीक है, 0 लेस देन ए लेस देन 1। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में मैं यहीं पे लिख देता हूँ, a को 1 के बराबर अपन नहीं रखते हैं, क्योंकि 1 के बराबर रखेंगे तब तो ये 1 ही हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, a को 1 रख दिया, उसके बाद तो x की चाहे जो वैल्यू हो, y की वैल्यू 1 ही रहेगी, कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। तो a ग्रेटर देन 1 या फिर 0 लेस देन a लेस देन 1, है ना। a को 0 भी नहीं लिखते हैं, क्यों? क्योंकि 0 रखेंगे तो y की वैल्यू जो है वो हर केस में 0 ही हो जाएगी। ठीक है, 3 पॉइंट्स पे निकालते हैं, x इज इक्वल टू 0 पे, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, और x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी पे क्या वैल्यू होगी। तो दिख ही रहा है, x इज इक्वल टू 0 पे a की वैल्यू 0 से 1 के बीच भी हो तब भी क्या होगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो y की वैल्यू a रेज़ टू पावर 0 पे क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक, अब x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी,
a जो है 0 से 1 के बीच में कोई नंबर ले लें अपन, यदि 1/2 मैंने नंबर ले लिया और उसको रेज़ टू पावर इन्फिनिटी कर दिया, ठीक है, तो ये दिख ही रहा है कि ऊपर तो 1 रह गया और डिनोमिनेटर में ये क्या नंबर आ जाएगा, 2 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी, ठीक है, तो ये 0 को टेंड कर जाएगा, दिख रहा है। और इसी तरह से यदि x माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड करता है तो ये क्या हो गया, 1/2 रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी, और ये इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, ठीक। तो अब इसका ग्राफ यदि ड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x जैसे इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो y जो है वो 0 को टेंड कर रहा है, और यहाँ पे x नेगेटिव इन्फिनिटी पे जाता है तो y जो है इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में भी डोमेन क्या हो गई, है ना, x की वैल्यू पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं, तो ऑल रियल नंबर्स, और रेंज, है ना, रेंज क्या हो जाएगी, है ना, सेम 0 से इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट, ठीक। अब एक और फंक्शन देखते हैं, तो अब लॉगरिथमिक फंक्शन देखते हैं। अच्छा, लॉग फंक्शन जो है वो अपन काफ़ी डिटेल में पहले भी स्टडी कर चुके हैं, है ना, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी कर चुके हैं, तो इसका ग्राफ और डोमेन रेंज एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो लॉग फंक्शन क्या हुआ, y इज इक्वल टू f(x) इज इक्वल टू लॉग बेस a x, और इसका इम्प्लीकेशन बेसिकली क्या होता है कि a रेज़ टू पावर y ये जो है वो x के बराबर होगा, ठीक। तो इसमें एक चीज़ देखें, सी अभी अपन ने एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखा था y इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर x, है, इससे यदि इस एक्सप्रेशन से इस एक्सप्रेशन को कंपेयर करें तो बेसिकली x और y की जो पोजीशन है इक्वेशन में वो अपन ने इंटरचेंज कर दी, ठीक है। तो एक तरह से एक्सेस भी यदि अपन इंटरचेंज कर दें तो इस वाले फंक्शन का जो ग्राफ है वो इस वाले फंक्शन जैसे ही हो जाएगा, है ना, यहाँ पे x और यहाँ पे y। तो अब इस फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं, बेसिकली a रेज़ टू पावर y इज इक्वल टू x का अपन ग्राफ बना रहे हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ तो ध्यान में रखें कि लॉग का जो बेस है उसकी वैल्यू 1 नहीं होती है, ठीक है। और 1 क्यों नहीं होती है ना, वो दिख ही रहा है, यदि यहाँ पे a की जगह पे यदि हम 1 लिख देते हैं तो a रेज़ टू पावर y जो है वो हर केस में तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू जैसे वेरी करेगी तो, है ना, 1 रेज़ टू पावर y इज इक्वल टू x जो है वो इस वाले वैल्यू को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, इसलिए a की वैल्यू जो है अपन 1 नहीं लेते हैं। तो अभी पहला जो अपन ग्राफ बनाएंगे उसमें a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 ले रहे हैं अपन, ठीक है, a ले रहे हैं अपन ग्रेटर देन 1, है ना। इस ग्राफ को अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो अपन ने लॉग फंक्शन डिस्कस किया था, है ना, एक तरह से रिवीजन ही है उसका। तो ग्रेटर देन 1 में, है ना, एक कॉन्क्रीट एग्जांपल लेने के लिए a की वैल्यू अपन 10 ले लेते हैं, ठीक है। तो 10 रेज़ टू पावर y x के बराबर, ठीक। तो x की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी तो y की वैल्यू कैसे चेंज होगी, तो सपोज x को अपन 10 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, ठीक है। x को 100 रख रहे हैं, y की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है। तो हम देख रहे हैं जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती है y की वैल्यू बढ़ती जा रही है, ठीक। और जब x की वैल्यू यदि 1 हो जाती है तो y की कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, 0, ठीक। तो x की वैल्यू 1 से x की वैल्यू जब बढ़ती है तो y की वैल्यू कुछ इस तरह से वेरी करती है, ठीक है, ये अपन पहले भी देख चुके हैं। अच्छा, अब यदि x की वैल्यू 1 से कम होती है ना, तो सपोज आपकी x की वैल्यू 0.5 हो गई तो y की क्या वैल्यू चाहिए होगी अपने को, है ना, y की एक नेगेटिव वैल्यू चाहिए होगी, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू क्यों चाहिए होगी, जैसे y को यदि अपन -k लिख दें, है ना, k इटसेल्फ इज पॉजिटिव, ठीक है, ताकि y जो है वो एक नेगेटिव नंबर हो जाएगा। तो 10 रेज़ टू पावर y, है ना, 10 रेज़ टू पावर -k हो जाएगा, जो कि 1/10 टू द पावर k, ठीक है। तो ये वाला नंबर जो है वो लेस देन 1 हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू लेस देन 1 रहेगी तो y की वैल्यू नेगेटिव होती चली जाएगी, तो ये ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप का हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ये भी अपन डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें x की वैल्यू जो है वो लेस देन और इक्वल टू 0 नहीं हो सकती है ना, ये जो है वो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है ना, क्योंकि आप देखें y की कोई भी वैल्यू अपन ले लें तो x की वैल्यू नेगेटिव या इक्वल टू 0 नहीं हो सकती है, ठीक है। तो x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 नहीं हो सकती।
तो इसका ग्राफ जो है वो लेस देन 1 में इस तरह से माइनस इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, ठीक है ना? ये अपन डिस्कस कर ही चुके हैं। के जो है वो बढ़ता चला जाएगा और y अपन ने क्या लिया था, माइनस के बराबर, माइनस के। तो लॉग फंक्शन की जो डोमेन है ना, वो क्या हो जाएगी, 0 इंक्लूडेड नहीं है, 0 से इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट, और रेंज जो है वो क्या हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, है ना? y की जितनी वैल्यूज हैं वो रेंज है, तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक। अच्छा, अब a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में यदि हम रखते हैं इसका बेस, तो ग्राफ कैसा होगा वो देखते हैं। अब अपन देख रहे हैं a, है ना, जो लॉग का जो बेस है वो 0 से 1 के बीच में, 1 हो नहीं सकता ना। अब 0 से 1 के बीच में अपन लेते हैं तो ग्राफ क्या बनेगा, तो a चूंकि 0 से 1 के बीच में है, इसका मतलब फ्रैक्शन है, ठीक है। तो इसको फ्रैक्शन डिनोट करने के लिए a की जगह पे अपन क्या लिख लेते हैं, 1/k लिख लेते हैं, जहाँ पे k जो है वो ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो a जो है वो लेस देन 1 हो गया। तो इस वाले एक्सप्रेशन को अपन क्या लिख सकते हैं, 1/k रेज टू पावर y इज इक्वल टू x। तो अब आप देखें, यदि x जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो x ग्रेटर देन 1 है, तो हमको y की कौन सी वैल्यू चाहिए होगी, y की नेगेटिव वैल्यू चाहिए होगी, ठीक है। ताकि ये वाला एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 1/k रेज टू पावर कोई एक नेगेटिव वैल्यू, और है ना k ऊपर आ जाएगा रेज टू पावर पॉजिटिव वैल्यू, है ना। और ये हमको क्या दे देगा, x ग्रेटर देन 1, ठीक। k ध्यान रखें ग्रेटर देन 1 है, ठीक। अच्छा, अब देखें x इज इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आप देखें ये वाला ग्राफ जो है पॉइंट नंबर 1 से इस तरह से इंक्रीज कर रहा है। आप देख रहे हैं x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, y की वैल्यू जो है वो नेगेटिव साइड में बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप से बन रहा है, ठीक है। और ये तो दिख ही रहा है कि भाई यदि x की वैल्यू हम 0 से 1 के बीच में यदि रखते हैं, आप देख रहे हैं यदि x की वैल्यू हम 0.5 रख दें, तो वैल्यू क्या चाहिए होगी, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए होगी, ठीक है, फ्रैक्शन लाने के लिए। इस तरह के दो ग्राफ है ना, ये यहाँ पे बेंड नहीं है, ये मतलब स्मूथ कर्व है, ये आप देख लें, मतलब इस टाइप से ये स्मूथ कर्व है। ये कब है, a ग्रेटर देन 1, और ये वाला ग्राफ कब है, जब बेस जो है वो अपना 0 और 1 के बीच का है। अब एक चीज देखें, अभी अपन ने क्या डिस्कस किया था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिस्कस किया था, ये वाला फंक्शन, इस वाले फंक्शन की जो शेप आई थी, है ना, और ये वाली जो शेप है वो एग्जैक्टली सेम ही है, एक्सेप्ट कि उस वाले फंक्शन का जो y एक्सिस है वो इस वाले फंक्शन का x एक्सिस है, ठीक है। उस वाले फंक्शन में हमारे पास में जो ग्राफ आए थे वो किस टाइप के आए थे, ये ग्राफ आया था, है ना, आपको याद होगा। ये वाला ग्राफ अपने पास में कब आया था, a ग्रेटर देन 1 पे, और ये येलो वाला ग्राफ आया था 0 लेस देन a लेस देन 1 पे, ठीक है। और ये y एक्सिस पे कहाँ मिल रहे हैं, 1, है ना, y इज इक्वल टू 1 पे मिल रहे हैं, ठीक है। अब इस वाले ग्राफ को आप ये लॉग वाला जो ग्राफ है उससे कंपेयर करें, वहां पे ये a क्या है, बेस है, लॉग का बेस है, और इस तरह की शेप आ रही है। वहां पे दोनों ग्राफ y एक्सिस पे 1 पे मिल रहे थे, यहाँ पे x एक्सिस पे कहाँ मिल रहे हैं, 1 पे मिल रहे हैं। तो यहाँ का x एक्सिस प्रीवियस वाले ग्राफ के y एक्सिस के इक्विवेलेंट है, दिख रहा है। अच्छा, लॉग का बेस चाहे जो हो, 0 लेस देन a लेस देन 1 हो, चाहे a ग्रेटर देन 1 हो, डोमेन और रेंज जो है दोनों ही केस में सेम ही है ना, कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए इसको मिटाया भी नहीं मैंने। अच्छा, अब ऐसा करते हैं, इसमें से एक ग्राफ को मैं मिटा देता हूँ, है ना। एक इन दोनों जो ये जो दोनों ग्राफ्स हैं, इनके बीच में एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आप देख लें, और वो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि यदि इस वाले ग्राफ को भी यहाँ पे यदि अपन बना दें, तो ये ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप का बन जाएगा, आप देख लें, ये ग्राफ इस टाइप का बन जाएगा, ठीक है। तो अब यदि हम एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं जिसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स, ठीक, क्या इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एक्स, हमने एक स्ट्रेट लाइन बना दी। तो आप देखें जो ये वाला जो ग्राफ है, ये लॉग वाला ग्राफ, और ये वाला ग्राफ जो कि एक्सपोनेंट वाला ग्राफ है, ये y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट मिरर इमेज है एक दूसरे का,
ठीक है, जैसे यहाँ पे पॉइंट आया था 10, ठीक है, इस वाले पॉइंट का इमेज इस वाले ग्राफ पे क्या है 0, 1, ठीक है। और इमेज होने का मतलब ये हो गया कि इन दोनों लाइन को यदि अपन जोड़ दें इस टाइप से, तो ये एंगल जो है 90 डिग्री होगा और ये दोनों साइड जो हैं वो बराबर होंगी, ठीक है। किसी भी मिरर में इमेज का मतलब तो यही होता है, ठीक। इसी तरह से हर पॉइंट इस वाले ग्राफ पे हर पॉइंट का करस्पॉन्डिंग एक इमेज वाला पॉइंट यहाँ पे है। और एज अ जनरल प्रिंसिपल कोई भी पॉइंट यदि अपन लेते हैं, है ना, मैं एक्स वाई वगैरह नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि एक्स वगैरह अपन ने यहाँ पे कई बार यूज़ किया है, मैं अल्फ़ा बीटा ले लेता हूँ। यदि अल्फ़ा बीटा यदि कोई एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है बीटा अल्फ़ा, ठीक है, तो बेसिकली क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को हमने इंटरचेंज कर दिया। तो ये दोनों पॉइंट y इज इक्वल टू एक्स वाली जो लाइन है उसके अबाउट मिरर इमेज हैं एक दूसरे के, ठीक है। किसी भी पॉइंट के जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट यदि उसको अपन इंटरचेंज कर दें तो हमारे पास में क्या आ जाता है, उसका मिरर इमेज किस लाइन के अबाउट, इस वाली लाइन के अबाउट, y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है 10, इसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट हमने इंटरचेंज कर दिए, हमारे पास में क्या आया 0, 1 आ गया। और 0, 1 क्या है, y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट जो है मिरर इमेज है, ठीक है। इस इंफॉर्मेशन को भी ध्यान में रखें, आगे क्वेश्चंस में अपन यूज करेंगे इसको। तो अगले वीडियो में कुछ लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की डोमेन और रेंज निकालेंगे अपन।